हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। ट्रिपल आईटी ग्वालियर का यार क्या नेम है? अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, है ना। तो जब भी हम ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है कि यार अगर एमपी के अंदर बात किए जाए तो एक एनआईटी है यार। एनआईटीज ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में आपको एक ही मिलेगी। मौलाना आज़ाद एनआईटी है जो, है ना, MANIT बोलते हैं लोग। उसके बाद में ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, ट्रिपल आईटी जबलपुर है और ट्रिपल आईटी भोपाल है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 3 ट्रिपल आईटीज हैं और तीनों स्टैंडर्ड की हैं। सबसे बढ़िया है ट्रिपल आईटी ग्वालियर, देन ट्रिपल आईटी जबलपुर, देन ट्रिपल आईटी भोपाल। ट्रिपल आईटी भोपाल रिसेंटली स्टैब्लिश्ड है, न्यूली स्टैब्लिश्ड है। और जब भी कभी पुरानी ट्रिपल आईटीज की बात की जाती है तो ट्रिपल आईटी जबलपुर और ग्वालियर की बात जरूर की जाएगी। अब ग्वालियर क्यों अपनी चीज़ों को लेकर पॉपुलर है? ग्वालियर पहली चीज़ तो बहुत पुराना है, दूसरी यार इसकी प्लेसमेंट बहुत डिसेंट है। मतलब प्लेसमेंट्स अगर आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगी। प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया हैं। प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। आई थिंक किसी एक स्टूडेंट को 1 CR के अब भी पैकेज मिला हुआ है ना। तो भी एक देख लेते हैं। पहली बार ट्रिपल आईटी ग्वालियर में 6 स्टूडेंट को 1 करोड़ से अधिक का पैकेज मिला। तो ये न्यूज़पेपर की एक क्लिप थी, वो मैंने यहाँ पर दिखा दी यार। वैसे इनकी वेबसाइट्स पे क्या क्या दे रखा है वो दिखा देता हूँ आपको। वो तो एक कहीं ना कहीं जो 1 CR के अब पैकेज गया हुआ है वो इंटरनेशनल पैकेज हो गया, ऑफकोर्स अंडरस्टूड है यार। दूसरा, अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सर डोमेस्टिक के हिसाब से कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है, 59.27। और अगर टॉप 20 रिक्रूटिंग कंपनीज की अगर हम एड ऑन करेंगे प्लेसमेंट तो 29.66 एवरेज प्लेसमेंट है। अगर सर ओवरऑल बताओ, ये सब छोड़ो, ओवरऑल भी 16.85 की एवरेज प्लेसमेंट है यार। मैं बोलूँगा अभी मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक अच्छी ट्रिपल आईटी मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी है। मैं बोलूँगा कि अगर स्टेबिलिटी के टर्म्स में बात करोगे, एक होता है ना कि अगर ट्रिपल आईटी ग्वालियर जाएंगे कि भाई 12-15 LPA का तो हमारा कहीं की प्लेसमेंट गई ही नहीं है। तो अगर आप अभी भी जेई की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा बूस्टअप करो, एक अच्छी स्कोरिंग लेकर आओ। कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज हम आपको बता देंगे कितनी यहाँ पर रैंक चाहिए होगी, कितने परसेंटाइल पर होगा। 92 स्टूडेंट को 10 LPA की पैकेज मिली है यार। ये पूरे के पूरे प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड दिए गए हैं, गूगल इंडिया है ना। और सारी कंपनीज का नेम स्टूडेंट के नेम के साथ में यार पूरी डिटेलिंग दे रखी है। तो प्लेसमेंट में कोई ऐसा चक्कर है ही नहीं कि प्लेसमेंट्स की तो कोई दिक्कतें होंगी ही नहीं, है ना। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी गई हैं, ठीक है। और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सिंपली अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ वाले सेक्शन पे। तो कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम स्पोर्ट राउंड पे देख लेते हैं इन जनरली, या चलो उससे पहले हम जोसा का एक राउंड देख लेते हैं। तो जोसा में अगर हम यहाँ पर देखेंगे यार, तो जोसा का अगर देखोगे 8292, मतलब 8292 तक हमको यहाँ पर CS वाली ब्रांच मिल रही थी। अब यार यहाँ पर कोई भी 4 ईयर प्रोग्राम दूसरा नहीं है। बाकी के जितने प्रोग्राम हैं इनके सारे 5 ईयर प्रोग्राम है। एक इनका IT के साथ में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, MBA ऑफर करते हैं। दूसरा प्रोग्राम इनका IT के साथ MTech ऑफर करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर जो अगर देखोगे 12,000 रैंक तक, थोड़ा सा क्या एक्सटेंडेड रैंक तक मिला हुआ है। तो मैं बोलूँगा ये एक मल्टीपल टाइम्स बेटर है कि आप किसी ट्रिपल आईटीज में जाकर EC ले रहे होगे, बिकॉज यहाँ से आपको प्लेसमेंट और एक जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट मिल रहा होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। या मैं बोलूँगा थोड़ा सा अगर आप इधर उधर की NITs में थोड़ा सा NITs अगर आप कंप्रोमाइज़ करके CS लोगे, हाँ अगर आगे की प्लानिंग है तो एक अदर दूसरी चीज़ होगी। अदरवाइज मैं बोलूँगा कि अभी अगर आपको आगे डायरेक्टली प्लेसमेंट लेना है तो प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ये 5 ईयर का प्रोग्राम बहुत ही डिसेंट रहेगा, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 16,000 रैंक तक आपको यहाँ पे मिल जा रहा था जो कैंडिडेट ने MBA वाला प्रोग्राम लिया था। ये तो इन जो जनरल न्यूट्रल जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए था। अगर फीमेल कैंडिडेट्स का अगर आप रेशियो वाइज देखोगे तो आप उनका भी देख सकते हो, है ना। तो फीमेल कैंडिडेट्स का भी अगर आपको देखना है तो आप पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी की बात करोगे तो ओपन कैटेगरी में आपको 12,000 तक मिल जा रहा था, 18,000 तक यहाँ पे मिल गया, 25,000 तो यहाँ पर मिल जा रहा था, ठीक है। तो ये पूरा एक तरह का कैटेगरी वाइज सिस्टम है ना। ओपन कैटेगरी का ये है, OBC का ये सारे दे रखे हैं, ये जरा ब्रांचेस दे रखी हैं। तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो और यार अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो। उस अकॉर्डिंग आप अपना एक क्राइटेरिया सेट आउट कर सकते हैं। हाँ यार मन में ये मत लाना सर SC कैटेगरी हो तो बहुत जल्दी क्लोज हो गया, तो SC का इसलिए क्लोज हुआ, ये SC कैटेगरी वाली रैंक है। अगर आपको OBC का जनरल रैंक निकालना है तो इंटू 3 कर दोगे तो आपकी जनरल रैंक निकल आएगी। तो अप्रॉक्स 20,000 के आसपास इसकी जनरल रैंक रही होगी, इट्स मीन की CRL रैंक रही होगी। अब अगर CSAB राउंड की बात करें तो राउंड 1 में आपको देखोगे 76-84 तक मिला हुआ था, है ना।
यहाँ पर अगर आप देखोगे 8074 तक मिला हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको आप चेंज करो, जेंडर न्यूट्रल कर दो, तो जोसा में काफ़ी कुछ एक्सटेंडेड यहाँ पर हमको मिला हुआ था, क्योंकि 8292 तक हमको यहाँ पर मिल गया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8074 पे क्लोज कर गया है, और ये 8000 टच भी नहीं किया। तो इट्स मीन कि ट्रिपल आईटी के लिए आपने जितनी भी ट्रिपल आईटीज़ की पुरानी वीडियो देखी थी, सेम चीज़ ये उस पर भी हैपन हुई थी, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद पे भी, उस पर भी एक राउंड में किसी में जल्दी से क्लोज कर गया था, है ना। तो ये चीज़ रहता है थोड़ा सा, क्योंकि जोसा की भी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत रखो कि आप CSAB में आपको आप डालोगे, आपको कहीं भी रैंडमली मिल जाएगा। पूरी एल्गोरिथम बेस्ड काउंसलिंग होती है, ऐसा कुछ वैरी नहीं करेगा कि आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो हर बार सुनने को आता है, लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। एक्चुअल जो डेटा है वो आपके सामने है। ये ऑफिशियल डेटा है जोसा और CSAB की वेबसाइट से लिया गया है। इसको पूरा फिल्टर कर दिया है एनालिसिस करने के लिए, मैंने बड़ा इजी वे में इसको रखा हुआ है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी रेगुलर, ठीक है। तो अगर आप जेंडर न्यूट्रल की देखोगे, तो अगर आप इसको चाहो तो पोस्ट करके अपना स्क्रीनशॉट ले लो। EWS कैंडिडेट के लिए 20,000 तक यार मिल जा रहा था। राउंड 2 में अगर आप देखोगे तो ओपन कैटेगरी के लिए अगर कोई भी भाई, अगर हम सीट मान के चले तो हमको EWS वाली सीट मिलेगी 23,000 तक मिल जा रही थी। OBC का 29,000 तक चला गया था। अब यहाँ पर जो रैंक दे रखी है वो सारी की सारी CRL रैंक दे रखी है। तो आई थिंक अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट प्लान आउट करना चाह रहे हो, है ना, तो ओपन कैटेगरी के लिए 8,000 का आप टारगेट लेकर चलो। 8,000 के अंदर अगर अंदर रैंक होगी तो फिर आपको CS ब्रांच मिल जाएगी। अब CS यहाँ पर मिल जाएगी, इट्स मीन कि हमारी जो परसेंटाइल होनी चाहिए जेई में 99 परसेंटाइल समथिंग होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर परसेंटाइल की बात करें 99.25 परसेंटाइल होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए और कोर CS ब्रांच के लिए। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप इंटीग्रेटेड पार्ट में होगा तो आपको 18,000 तक, 17,000 तक, 15,000 तक भी मिल जा रहा है। तो अगर आप इन दोनों में से कंपेरिजन करोगे, लखनऊ वाले में और ट्रिपल आईटी ग्वालियर में, अगर आप कंपेरिजन के टर्म्स में देखोगे तो CS यार देखो ग्वालियर का बहुत जल्दी क्लोज हो गया, बिकॉज प्लेसमेंट्स यहाँ की भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर ये 3 प्रोग्राम ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे 4 ईयर प्रोग्राम है, और 4 ईयर प्रोग्राम की वजह से यहाँ की एक फास्ट ग्रोइंग होने की एक अलग ही बात है। यहाँ की प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं। आप दोनों में से कंपेरिजन कर सकते हो। अगर आपको 12 यहाँ पर देखो, जो बच्चा होगा 11,973 के पहले भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ट्रिपल आईटी मिला होगा, है ना, मतलब ट्रिपल आईटी ग्वालियर मिला होगा, तो उनके लिए इट इज़ टू मच बेनिफिशियल फॉर दैट कि आप ट्रिपल आईटी लखनऊ में यहाँ पर आईटी ले लो। तो एक अंडरस्टूड मतलब एक ईजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि आपके लिए इन फ्यूचर करियर ऑप्शन से जनरल कैरिकुलम है कि आपको वो बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, देखो यार यहाँ पर भी आपको 11,000 में कुछ मिल गया होगा ओपन कैटेगरी में, है ना। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा जोसा वाली कटऑफ में आओगे तो थोड़ा सा एक राउंड और पीछे जाओगे आप, है ना। तो देखो 7,000 से ओपनिंग रही थी। तो जो बीच के बच्चे उन्होंने 5 ईयर प्रोग्राम ऑप्ट कर लिया था, लेकिन अगर वो अपने अच्छे से काउंसलिंग करते तो 7,000 वाले को देखो ट्रिपल आईटी लखनऊ में भी एक अच्छी खासी ब्रांच यहाँ पर मिल रही थी। ये थोड़े से लूप होल्स होते हैं काउंसलिंग में, स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर देते हैं। उन्होंने 5 ईयर प्रोग्राम ले लिया, बल्कि वो लेना नहीं चाह रहा होगा, हो सकता है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको कुछ हमारे एक्सपर्ट से कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ डाउट क्वेरीज हैं कि सर हम कितना टारगेट लेकर चलें, कितनी हमको प्लानिंग लेकर चलनी है, अपनी एक डेडिकेटेड स्कोरिंग को लेकर हमको उस अकॉर्डिंग हमको जेई में अच्छे से परफॉर्म करना है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली ऐसा करो, एक बार हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल करो, एक बार डिस्कशन कर लो, और आपको एक थोड़ी सी एक विजन आगे की क्लियर होगी। बिकॉज इन चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत रहता है, और कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी सारी चीज़ें एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाते हैं, बिकॉज वो उतने एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। तो वीडियो आज कहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो फिर किसी नई जानकारी, डेटा अपडेट, रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।